देखो एल्कोहलों में विभेद करने की हम देखने वाले हैं विधियां। तो सामान्यतः हम देख रहे थे एल्कोहल, और यहाँ पर हम देखेंगे एल्कोहल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक एल्कोहल कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल। इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप समीकरण को सही लिख ही नहीं पाएंगे। प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, और एक हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, या सामान्य फॉर्मूला लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल के लिए R आइसो का चिन्ह CHOH, और तृतीयक एल्कोहल के लिए R आइसो का चिन्ह COH। ये क्या हो जाएंगे हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। अब होता क्या है, हमें ये एल्कोहल दिए जाते हैं और ये नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सा एल्कोहल दिया गया है, प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। हमें इन एल्कोहलों में से कोई सा भी एल्कोहल दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दिया गया एल्कोहल किस प्रकार का एल्कोहल है। तो हमें इन दिए गए एल्कोहलों में क्या करना है? विभेद करना है। दिए गए एल्कोहलों में क्या करना है? विभेद करना है। विभेद करने का मतलब क्या हो गया कि दिए गए एल्कोहलों में हमें क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है, या दिए गए एल्कोहलों में हमें क्या करना है? अंतर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहलों में विभेद करने या अंतर स्पष्ट करने की विधियां। कितनी विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं? 4 विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्कोहलों में विभेद करने या अंतर स्पष्ट करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 4 विधियां हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहली विधि को यदि हम देखें तो कौन सी विधि हो जाएगी? ऑक्सीकरण विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? ऑक्सीकरण विधि हो जाएगी। और इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीकरण में क्रिया किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। दूसरी विधि को यदि हम देखें तो इसमें हमें किसके बारे में देखना है? विहाइड्रोजनीकरण के बारे में। दूसरी विधि का नाम क्या हो जाएगा? विहाइड्रोजनीकरण। तीसरी विधि को यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्टर मेयर विधि। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पूरे चैप्टर में, विक्टर मेयर विधि। और चौथी विधि में हो जाएगा आपका लूकास अभिकर्मक, लूकास अभिकर्मक। तो इसमें लूकास अभिकर्मक ये हो गई आपकी 4 विधियां। इन 4 विधियों के द्वारा हम यह अंतर स्पष्ट करेंगे कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है या तृतीयक एल्कोहल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर स्पष्ट करने की ऑक्सीकरण विधि। एल्कोहलों में विभेद करने की, एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर स्पष्ट करने की कौन सी विधि हो जाएगी? ऑक्सीकरण विधि हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिए गए होंगे? एल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एल्कोहल हैं, इन एल्कोहलों को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हम किसका उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीकरण विधि हम देख रहे हैं, और ऑक्सीकरण विधि में सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट।
इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। इनकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा, यदि प्राथमिक एल्कोहल होगा और प्राथमिक एल्कोहल का हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, तो एल्डिहाइड और अम्ल का क्या होगा, निर्माण। क्रमशः सबसे पहले तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के पश्चात किसका निर्माण होता है, अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो दिए गए एल्कोहलों में सबसे पहले यदि हम प्राथमिक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो क्रमशः एल्डिहाइड और अम्ल कैसा होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल के रूप में R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2OH। R सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। और इस प्राथमिक एल्कोहल में R की जगह हम किसको ले सकते हैं, CH3CH2OH को ले सकते हैं। दोनों समीकरण साथ में देख रहे हैं, एक सामान्य समीकरण, एक में हमने उसकी वैल्यू रख दी CH3। तो हम क्या करा रहे हैं यहाँ, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस में क्या हो जाएगा, H2SO4। देखो ये किस प्रकृति का है, ये है आपका अम्लीय प्रकृति का, इस कारण क्या हो गया, H2SO4। और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल था, ये प्राथमिक एल्कोहल आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यहाँ क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CHO, क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और हम इसका फिर से क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। इसका फिर से क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय यानी H2SO4 प्लस में क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें R सिंगल बॉन्ड COOH यानी अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब हमने चूंकि यहाँ पर R की जगह किसका उपयोग किया है, CH3 का, तो यहाँ पर भी R की जगह क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CHO इक्वल टू, इसका फिर से क्या कराया गया, ऑक्सीकरण कराया गया। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, CH3COOH। बात समझ गए। यहाँ जो तीर के चिन्ह के ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। आप केवल इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, हम इस समीकरण को भी लिख सकते हैं, हम दोनों समीकरणों को भी लिख सकते हैं यदि समय है तो। बात समझ रहे हैं, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है, और यदि नहीं है तो दोनों में से आप किसी भी एक समीकरण को लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखें, इसमें ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके, 2। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई हमारी, 2। और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो हमने कहा कि यदि प्राथमिक एल्कोहल हम देखते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किया जाता है, तो पहले एल्डिहाइड और फिर क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। इसके पश्चात अब हम बात कर लेते हैं कौन से एल्कोहल के बारे में, द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। तो यदि हम द्वितीयक एल्कोहल का क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये द्वितीयक एल्कोहल सबसे पहले क्या देता है, कीटोन। सबसे पहले क्या देता है, कीटोन। फिर इसका जब पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है, जब इसका पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ये किसका निर्माण करता है, अम्ल का क्या करता है, निर्माण। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये भाषा आपको याद होनी चाहिए।
द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किया जाता है तो यह पहले किसका निर्माण करता है, कीटोन का निर्माण करता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं द्वितीयक एल्कोहल के रूप में आर आइसो का चिन्ह CHOH। इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये नवजात ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटोन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात जब हम इसका पुनः क्या कराते हैं, पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, R सिंगल बॉन्ड COOH यानी अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। अब इसके साथ में यदि हम देखें तो अम्ल के साथ में यहाँ पर H2O भी बनेगा, अम्ल के साथ में यहाँ पर क्या निकलेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो अभी आगे के समीकरण में हम ये देखेंगे, ये हमारी क्या हो गई, एक सामान्य भाषा। द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर पहले हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण यदि कराया जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, अम्ल की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ पर R के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, CH3 यानी मैथिल ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं। ये आइसो का चिन्ह CHOH, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीकरण कराया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस का क्या हो गया, K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमें CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O यानी ये एसीटोन प्राप्त हो गया कीटोन के रूप में, जिसका हमने फिर से क्या किया, ऑक्सीकरण किया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें CH3COOH प्लस में क्या बनेगा, H2O और प्लस में क्या बनेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये द्वितीयक एल्कोहल लिया और इस द्वितीयक एल्कोहल में हमने ये देखा कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हमें सबसे पहले कीटोन की प्राप्ति हुई जिसमें कार्बन की संख्या कितनी थी, 3। और यहाँ एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो ये क्या है, ये है कार्बन की संख्या। ये किसकी संख्या हो जाएगी, ये कार्बन की संख्या हो जाएगी। अब आप यदि देखें तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। तो यहाँ अपने पास 1 है, इस कारण यहाँ पर हम नवजात ऑक्सीजन के साथ कितने का गुणा करके चलेंगे, 4 का गुणा करके चलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। और यदि आपको यहाँ से भी क्रिया को कंप्लीट करना है तो यहाँ से जो H2O होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ से H2O कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस में क्या लिख सकते हैं, H2O। अभी आप इतना ही याद करके चलें। इसके पश्चात यदि हम देखें अगले एल्कोहल के बारे में, तो अगला कौन सा एल्कोहल दिया गया हमारा, तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। अब इस तृतीयक एल्कोहल को भी यदि हम देखें तो ये जो तृतीयक एल्कोहल होता है, ये तृतीयक एल्कोहल सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत ही नहीं होता है। मतलब अब ये नहीं है कि हम इसका भी ऑक्सीकरण करा दें, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 प्लस K2Cr2O7 की उपस्थिति में। इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए हमें सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो तृतीयक एल्कोहल भी क्या करेगा, ये भी क्रमशः पहले क्या देता है, पहले कीटोन देता है और फिर कीटोन का जब पुनः क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो पुनः अम्ल की क्या होती है, प्राप्ति होती है।
तो अब सबसे पहले यहाँ तृतीयक एल्कोहल के रूप में आर आर आर, आइसो का चिन्ह COH, ये क्या हो गया, तृतीयक एल्कोहल हो गया। तृतीयक एल्कोहल का हमने क्या कराया, ऑक्सीकरण। ये किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ये क्रिया होगी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो किसका निर्माण होगा, पहले कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, पहले कीटोन। कीटोन बनेगा तो आर आर, आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, और इसका फिर से क्या किया जाएगा, ऑक्सीकरण किया जाएगा। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल OH का यानी अम्ल का क्या होता है, निर्माण। और जैसे हम अभी द्वितीयक एल्कोहल में देख रहे थे कि जो आपका अम्ल बनता है, इस अम्ल के साथ आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर H2O भी बन रहा था और CO2 का भी क्या हो रहा था, निर्माण। तो ऐसे यदि आप इस समीकरण को लिखेंगे तो यह एक समीकरण भाषा वाला समीकरण हो गया, जिसमें हमने ये देखा कि यह तृतीयक एल्कोहल है, इसका सांद्र HNO3 की उपस्थिति में हमने ऑक्सीकरण कराया, जिससे हमें कीटोन प्राप्त हुआ, और इस कीटोन का पुनः क्या करा दिया गया, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। यहाँ भी कंडीशन वही अप्लाई होगी। ये भी कैसा है आपका, सांद्र HNO3 है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के रूप में एसिटिक अम्ल ही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, CH3, क्या हो गया, ये CH3, ये CH3, ये CH3, आइसो का चिन्ह COH, आइसो का चिन्ह क्या हो गया, COH, और इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, ये ऑक्सीकरण होगा आपका सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, यानी ये प्राप्त हो जाएगा हमें एसीटोन, ये प्राप्त हो जाएगा हमें एसीटोन। और इस एसीटोन का हम फिर से क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें प्राप्ति होगी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, प्लस में क्या हो जाएगा H2O, और प्लस में क्या निकल जाएगी CO2, यानी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम देखें तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी बची थी, 3, और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो ये जो एल्कोहल है, एल्कोहलों में विभेद करने की कौन सी विधि थी, ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में हमने ये देखा कि जो प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल है, इनका ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हो जाता है, और प्राथमिक एल्कोहल आपका एल्डिहाइड और अम्ल देता है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन और अम्ल देता है। तृतीयक एल्कोहल भी कीटोन और अम्ल देता है, लेकिन इसको ऑक्सीकृत होने के लिए सांद्र HNO3 की आवश्यकता होती है। इतना बस आप इसमें याद करके रखेंगे। इसके पश्चात हम देखने वाले हैं एल्कोहलों में विभेद करने की दूसरी विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण विधि कौन सी विधि हो जाएगी, एल्कोहलों में विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। अब हमने क्या कहा कि हमें ये पता नहीं है कि एल्कोहल कौन से हैं, और हम उन एल्कोहलों में क्रिया के द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा संपन्न करने के पश्चात ये पता लगाएंगे कि दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक या फिर तृतीयक। तो दिए गए एल्कोहल, यहाँ पर हम दिए गए एल्कोहलों की क्या लेंगे, वाष्प लेंगे, और इस वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर, कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी नली में, कॉपर की नली में। तो जब दिए गए एल्कोहलों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर किस में प्रवाहित किया जाता है, कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर देखें, यदि प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, यदि प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है, ये सबसे पहले तो देने वाला है एल्डिहाइड।
ये प्राथमिक अल्कोहल सबसे पहले क्या देता है, एल्डिहाइड। देखो हम तीनों बार क्या करेंगे, जो अल्कोहल की वाष्प रहेगी उस अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की नली में से होकर के क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, ये प्राथमिक अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड के साथ कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अब देखो समीकरण के रूप में क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड CH2OH, आर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। नली किसकी ले रहे हैं हम, कॉपर की नली ले रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आर सिंगल बॉन्ड CHO, आर सिंगल बॉन्ड CHO। तो बचा क्या है ये, H2 यानी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। हम यहाँ R की जगह, हम इसमें R की जगह किसका उपयोग कर लेंगे, CH3 का। किसका उपयोग कर लेंगे, CH3 का। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और कंडीशन यही रहेगी। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल। इसके पश्चात हम देखेंगे किसको, द्वितीयक अल्कोहल को। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, इसके पश्चात हम देखेंगे द्वितीयक अल्कोहल को। तो जब द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये जो द्वितीयक अल्कोहल होता है, ये द्वितीयक अल्कोहल किसमें परिवर्तित हो जाता है, कीटोन में। द्वितीयक अल्कोहल किसमें परिवर्तित हो जाता है, कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। और इस कीटोन के साथ भी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द्वितीयक अल्कोहल के रूप में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आर, आर आइसो का चिन्ह, CHOH, ये हो गया आपका Cu नली, कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और यहाँ पर आर, आर आइसो का चिन्ह, C डबल बॉन्ड O, कीटोन प्राप्त हो गया। ये H आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब इस समीकरण में हम R की जगह किसका उपयोग करेंगे, CH3 आइसो का चिन्ह CHOH, परिस्थितियां यही रहेंगी। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, यानी ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन। ये क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन। एसीटोन के साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो प्राथमिक अल्कोहल जो था, प्राथमिक अल्कोहल किसे दे रहा था, एल्डिहाइड को दे रहा था, हाइड्रोजन गैस साथ में बन रही थी। नाम ही है भैया बी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का योग होता है और बी हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन अलग होता है। यदि बी लग जाए तो समझ जाइए कि वो हटेगा, उसके सामने जो शब्द लगेगा। जैसे हमने कहा बी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन जो होती है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता, और यहाँ बी हाइड्रोजनीकरण है, इस कारण इसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल करके बाहर चला जाएगा। बात समझ गए। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि होगा क्या। लेकिन तृतीयक वाले में गंगा जल बनेगा। तृतीयक वाले में क्या बनेगा, गंगा जल। तो थोड़ा विशेष ध्यान इसमें देना है। तृतीयक अल्कोहल, जब इस तृतीयक अल्कोहल को भी हम क्या करेंगे, कॉपर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कॉपर की नली में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये तृतीयक अल्कोहल किस में परिवर्तित हो जाएगा, एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके साथ क्या बनता है, जल। ये ध्यान रखना है, इसके साथ क्या बनता है, जल। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, तृतीयक अल्कोहल का। किसका उपयोग करेंगे, तृतीयक अल्कोहल। तो क्या हो गया, आर, आर, आर आइसो का चिन्ह COH, इसे हम Cu नली, कॉपर की नली में
300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित कर रहे हैं इसकी भाप को, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, आइसोब्यूटीन में परिवर्तित हो जाता है। आइसोब्यूटीन यानी CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड CH2। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आपका आइसोब्यूटीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आइसोब्यूटीन का। और इसके साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, H2O। अब देखो यहाँ हम R लिखे हैं तो यहाँ R की जगह हम किसका उपयोग कर लेते हैं, CH3 का। R की जगह किसका उपयोग कर लेंगे, CH3 का उपयोग कर लेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन के साथ में क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो ये एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर स्पष्ट करने की कौन सी विधि हो जाएगी, हाइड्रोजनीकरण विधि हो जाएगी। इसमें हम लिखेंगे कि दिए गए एल्कोहलों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है तो जो प्राथमिक एल्कोहल होता है ये एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है और तृतीयक एल्कोहल क्या कहता है, एल्कीन या फिर सीधा आइसोब्यूटीन देता है। और इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण। चाहे तो आप सामान्य समीकरण लिख सकते हैं या फिर सीधा आर का मान रख करके सीधा समीकरण लिख सकते हैं। इसके पश्चात एल्कोहलों में विभेद करने के लिए अब हम देखने वाले हैं विक्टर मेयर विधि को। एल्कोहलों में विभेद करने वाली विधि विक्टर मेयर विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, विक्टर मेयर विधि हो जाएगी। और जो विक्टर मेयर विधि है ये विक्टर मेयर विधि सबसे मोस्ट मानी जाती है। विक्टर मेयर विधि विक्टर मेयर विधि, देखो विक्टर मेयर विधि में भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल्कोहल दिए गए हैं, सबसे पहले जो एल्कोहल दिए गए हैं इन एल्कोहलों के मिश्रण को, हमारे पास एल्कोहल हैं, हमारे पास क्या है, एल्कोहल। अब हमें मालूम नहीं है कि जो हमने सबसे पहले एक एल्कोहल लिया वो किस प्रकार का एल्कोहल है। 3 एल्कोहल तो है लेकिन उसमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। तो सबसे पहले दिए गए एल्कोहलों को हम क्या करेंगे, क्रमशः HI किसका उपयोग करेंगे, HI यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड AgNO2। क्या हो जाएगा, AgNO2। इसके पश्चात HNO2 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, HNO2 का। और लास्ट में जा करके हम क्षार NaOH का क्या करेंगे, उपयोग। तो दिए गए एल्कोहलों पर क्रमशः HI, AgNO2, HNO2 और NaOH की क्रिया कराने पर यदि प्राथमिक एल्कोहल है तो प्राथमिक एल्कोहल रक्त जैसा लाल रंग देगा। जब इन चारों के साथ क्रिया होगी क्रमशः, पहले HI के साथ, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो करेगा AgNO2 के साथ, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो HNO2 के साथ, और फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो आपका NaOH के साथ क्या करेगा, क्रिया। तो जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो रक्त जैसा लाल रंग देगा और जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वो नीला रंग देगा और तृतीयक एल्कोहल किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं देगा। तो यदि हमें लाल रंग प्राप्त होता है तो वो प्राथमिक एल्कोहल है, नीला रंग प्राप्त होता है तो वो द्वितीयक एल्कोहल है, और कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो वो आपका तृतीयक एल्कोहल होता है। बात समझ गए। अब देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर देखो प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, प्राथमिक एल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, द्वितीयक एल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं, द्वितीयक एल्कोहल। और यहाँ पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, तृतीयक एल्कोहल का उपयोग करने वाले हैं, तृतीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल के रूप में क्या, या तो हम R का उपयोग करें या फिर R की जगह सीधा किसका उपयोग करें, CH3 का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही आप उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH का।
यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा आर आर, आइसो का चिन्ह CHOH। यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा आर आर आर, आइसो का चिन्ह COH। ये हमने क्या लिए, तीनों एल्कोहल लिए, और इन तीनों एल्कोहलों की अब हम क्या कराने वाले हैं, क्रिया। इन तीनों एल्कोहलों की अब हम क्या कराने वाले हैं, क्रिया कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हो गया आपका प्राथमिक एल्कोहल, ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्कोहल, और ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल। अब सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। द्वितीयक एल्कोहल की भी हम सर्वप्रथम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। और तृतीयक एल्कोहल की भी हम सर्वप्रथम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HI के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, इजी है। कैसे, देखो सबसे पहले ये जो OH है, ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करेगा और H2O का क्या करेगा, निर्माण। तो जहां से OH हटेगा वहां पर जो बचा हुआ I है वो कैसा हो जाएगा, लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बना, R सिंगल बॉन्ड CH2I। OH इस H के साथ क्रिया करके H2O बना के निकल गया, और जहां से OH निकला वहां पर क्या लग गया, I। इसके पश्चात दूसरे में भी यही सेम होने वाला है। ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा, और जहां से OH निकलेगा वहां पर I लग जाएगा। तो R R, आइसो का चिन्ह CHI। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो OH है ये इस H के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, R R, आइसो का चिन्ह 3 बार R है, और ये CI। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें हमने सर्वप्रथम किसके साथ क्रिया की, इसमें हमने सर्वप्रथम HI के साथ क्रिया की। इसके पश्चात अब हमें क्रिया किसके साथ करानी है, इसके पश्चात अब हम क्रिया कराएंगे AgNO2 के साथ। किसके साथ क्रिया होगी, AgNO2 के साथ। तो प्लस में क्या हो जाएगा, AgNO2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में AgNO2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस में AgNO2। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर ये जो I था ये I इस Ag के साथ क्रिया करेगा और AgI बना करके निकल जाएगा, और जहां पर I था उसका स्थान ले लेगा NO2। कौन ले लेगा, NO2। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2NO2। कोई दिक्कत। इसके पश्चात यहाँ पर क्या है, R R, आइसो का चिन्ह CH। ये I इस Ag के साथ क्रिया करके निकल गया, और यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड के रूप में या सीधे ऐसे ही क्या जोड़ देते हैं, NO2 को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर भी यही Ag इस I के साथ क्रिया करेगा, तो R R R, आइसो का चिन्ह CNO2, ये बन जाएगा। बात समझ गए। AgI निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसके पश्चात अब हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, HNO2। किसके साथ क्रिया होगी, HNO2 के साथ क्रिया होगी। और हमने आपको बताया कि जो HNO2 है इसको हम लिखना कैसे सीखेंगे, HONO। कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे HONO। क्या हो जाएगा, HONO। तो ये वास्तव में है क्या, HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। क्या हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। अब समझने वाली बात यहां से थोड़ा स्पेशल है, समझने वाला काम। देखो सबसे पहले हमने R सिंगल बॉन्ड CH2NO2 की क्रिया किसके साथ की, नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया की। तो अब क्या होगा, यहां से आप ऐसे समझिए कि ये जो H2 है ये H2 एक O के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। एक O के साथ क्या कर लेगा, क्रिया। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या है, C सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है, NO2। क्या है, NO2।
अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। तो इससे हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, ये वाला क्या हो गया N, क्या हो गया N, और सिंगल बॉन्ड में ये हमने OH यहाँ ले लिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर OH। तो इस H2 के साथ इस वाले O ने क्या कर ली क्रिया, और ये H2O बन करके निकल गया। H2O बना करके ये कैसा हो गया, निकल गया। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। इसका तो आपको नाम भी बताना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। तो हमने क्या किया, यहाँ से O लिया, यहाँ से H2, ये H2 बन के निकल गया। इस C के साथ क्या बचा, यहाँ R और यहाँ क्या बचा NO2। तो यहाँ R और यहाँ क्या लगा दिया NO2, और यहाँ क्या बचा हुआ है आपका ये नाइट्रोजन, और ये क्या बचा हुआ है OH। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3, कार्बन की कितनी होती है 4। तो कार्बन से डबल बॉन्ड लगा करके क्या लगा दिया नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया OH, या फिर सीधा आप सीखें R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल का फॉर्मूला। बाकी यदि समझ गए तो समझने के हिसाब से बेटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो H है, ये H इस OH के साथ क्रिया करेगा। ये जो H है ये OH के साथ क्रिया करेगा और H2O का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो बचेगा क्या, ये R आइसो का चिन्ह C, और यहाँ से क्या बचा NO2, यहाँ से क्या बचा NO। तो ये फिर से हमने आइसो का चिन्ह लगाया। ये ऊपर क्या बचा था NO2, ये नीचे क्या बचा था NO। तो जैसे बचा वैसे लिख दिया, केवल यहाँ से H, यहाँ से OH लेकर के H2O बना करके क्या कर दिया, निकाल दिया। ये स्यूडो नाइट्रॉल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्यूडो नाइट्रॉल। तो इसका भी आप यहाँ पर नाम मेंशन कर दें। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्यूडो नाइट्रॉल। बात समझ गए, यहाँ पर नो रिएक्शन। ये HONO यानी HNO2 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लियर हुआ। और लास्ट में जाकर के हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, लास्ट में जाकर के हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, रक्त जैसा लाल रंग। क्यों, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल लिया था हमने। यहाँ पर जब क्रिया किसके साथ होती है NaOH के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, नीला रंग। और यहाँ पर यदि हम लिखेंगे NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ नो कलर, नो कलर्स। ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर स्पष्ट करने की कौन सी विधि हो जाएगी, विक्टर मेयर विधि, जिसमें हमने दिए गए एल्कोहलों को क्रमशः HI, AgNO2, HNO2, NaOH के साथ जब क्रिया कराई तो सबसे पहले जो प्राथमिक एल्कोहल था इसने रक्त जैसा लाल रंग दिया, जो द्वितीयक एल्कोहल था इसने नीला रंग दिया, तृतीयक एल्कोहल नो कलर यानी किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं देता है। इसके पश्चात हम देखने वाले हैं लूकास परीक्षण। इसके पश्चात एल्कोहलों में विभेद करने की विधि में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लूकास परीक्षण के बारे में। लूकास परीक्षण आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या लूकास परीक्षण के द्वारा एल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। एल्कोहलों में लूकास परीक्षण के द्वारा अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, निर्जल ZnCl2 में सांद्र HCl का विलयन। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें हम लूकास अभिकर्मक है क्या, तो हमने कहा निर्जल ZnCl2 यानी क्या हो गया, निर्जल जिंक क्लोराइड। क्या हो गया, निर्जल जिंक क्लोराइड। इसमें किसको मिला देते हैं, संतृप्त सांद्र HCl को। किसको मिला देते हैं, संतृप्त सांद्र HCl को। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है
इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक। एक तो ऑब्जेक्ट बन गया ये। लूकास अभिकर्मक क्या है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, लूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब विभिन्न प्रकार की एल्कोहलों की किसके प्रति, HCl के प्रति, विभिन्न प्रकार की एल्कोहलों की। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो एल्कोहल हैं अपने, ये एल्कोहल किसके प्रति, HCl के प्रति क्या क्रिया प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्रकार के एल्कोहल HCl के प्रति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा HCl से प्रतिक्रिया कौन करेगा, प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन तुरंत कर लेगा। तो सबसे पहले तो यदि हम देखेंगे यहाँ पर कौन आता है, तृतीयक एल्कोहल। सबसे पहला जो नंबर रहेगा क्रिया करने में किसका रहेगा, तृतीयक एल्कोहल का। फिर किसका रहेगा, द्वितीयक एल्कोहल का। किसका रहेगा, द्वितीयक एल्कोहल का रहेगा। और सबसे कम क्रियाशील कौन रहेगा आपका, प्राथमिक एल्कोहल। कौन रहेगा, प्राथमिक एल्कोहल। तो जो जितना ज्यादा क्रियाशील होगा वो उतनी ही तीव्र गति से क्या करेगा, क्रिया करेगा और उत्पाद का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि लूकास अभिकर्मक है क्या, निर्जल ZnCl2 का सांद्र HCl के साथ जो मिश्रण बनता है, इस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं। और जो एल्कोहल है अपने, ये एल्कोहल HCl के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो इसके आधार पर हम देखने वाले हैं। तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा तीव्र गति से क्रिया करेगा, उसके पश्चात द्वितीयक एल्कोहल करेगा, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देख लेते हैं किसके बारे में, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, R आइसो का चिन्ह CHOH, ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। और इसके पश्चात यदि हम देखें, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, और इसके पश्चात यदि हम देखें तो R आइसो का चिन्ह COH, ये क्या हो गए हमारे तीनों के तीनों एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले सांद्र HCl, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। सीधा लिख सकते थे क्या, लूकास अभिकर्मक। क्या लिख सकते थे, लूकास अभिकर्मक। तो यहाँ हमने कहा कि प्राथमिक एल्कोहल कम क्रियाशील है या सबसे कम क्रियाशील है। तो यदि ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है, या लूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, क्रिया करता है, तो किसी भी प्रकार के उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, यानी कोई क्रिया ही नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, मतलब ये सबसे कम क्रियाशील है, कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें नो रिएक्शन देखने के लिए मिली। इसके पश्चात हम यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल के बारे में। तो ये भी क्या करेगा, सांद्र HCl और क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्जल ZnCl2, या सीधा क्या लिख सकते थे हम, लूकास अभिकर्मक। क्या लिख सकते थे, लूकास अभिकर्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रिया करता है ये 5 मिनट में, ये 5 मिनट में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एक अवक्षेप देता है। 5 मिनट में क्रिया करके क्या करता है, एक अवक्षेप देता है। अब आपको अवक्षेप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। जो अवक्षेप होता है उसके साथ तीर का चिन्ह कहाँ लगता है, नीचे की ओर, और जो गैस बनती है उसके साथ तीर का चिन्ह कहाँ पर लगता है, ऊपर की ओर। तो देखो होगा क्या, कुछ नहीं, ये OH होगा, इस H के साथ निकल लेगा H2O बन के, और जहां OH था वहां पर क्या लग जाएगा, Cl। तो क्या बनेगा, R आइसो का चिन्ह CHCl, ये अवक्षेप है, इसका इसके साथ तीर का चिन्ह कहाँ लगा देंगे, नीचे की ओर।
इसके साथ तीर का चिन्ह कहाँ लगा देंगे, नीचे की ओर। हमने कहा ये OH और ये H, OH और H क्या हो गया, H2O। तो क्रिया की द्वितीयक एल्कोहल ने 5 मिनट में उत्पाद बना दिया और एक अवक्षेप के रूप में कैसा हो गया, परिवर्तित। अब यदि यही क्रिया किसके साथ की जाए, यदि यही क्रिया मतलब लूकास अभिकर्मक या लूकास परीक्षण, लूकास अभिकर्मक या लूकास परीक्षण किसके साथ किया जाए, ZnCl2 के साथ किया जाए तो तुरंत क्रिया होती है, 20 से 30 सेकंड में ही काम हो जाएगा, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील। तो हमने क्या कहा, फिर से ये OH निकलेगा, इस H के साथ किसका निर्माण कर लेगा, जल का। ये 20 से 30 सेकंड में काम हो जाएगा, 20 से 30 सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, इसकी HCl के प्रति, इसकी HCl के प्रति, HCl से ही तो क्रिया कर रहा है। तो तृतीयक एल्कोहल की HCl के प्रति क्रिया ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। और R आइसो का चिन्ह CCl अवक्षेप का क्या कर लेता है, मात्र 20 से 30 सेकंड में ही निर्माण कर लेता है और साथ में क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, लूकास परीक्षण। क्या हो गया, लूकास परीक्षण। तो एक तो हमें लूकास परीक्षण है क्या, ये भी देखने के लिए मिला, और दूसरा हमने ये देखा कि लूकास अभिकर्मक में मतलब जो HCl होता है, तो जो अल्कोहल है अपने, ये HCl के प्रति किस प्रकार की अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये पता चला कि तृतीयक एल्कोहल तीव्र गति से क्रिया करता है, अवक्षेप बनाता है। द्वितीयक एल्कोहल उससे कम क्रियाशील होता है, तो इसको 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तृतीयक एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई क्रिया ही नहीं करता है।